नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इनकलाब को समझना चाहते हैं तो आपको हेनरी और टॉम की कहानी सुनना होगी। हेनरी और टॉम दोनों अमेरिकी रियासत टेक्सास में रहते थे। ये दोनों स्याह फाम थे। ये दोनों नीम पढ़े लिखे गरीब और नादार थे। ये दोनों दोस्त और हमसाए थे और ये दोनों अपने मुआशी, समाजी और सियासी जिंदगी बदलना चाहते थे। टॉम का ख्याल था कि हमें एक आइडियल, शफाफ, हमदर्द और इनकलाबी हुकूमत चाहिए। इनकलाबी लीडर आएगा और वो अमेरिका के पिसे हुए तबकों को इज्जत, बराबरी, इंसाफ और रोजगार देगा। हम जैसे लोगों को भी घर मिलेंगे, महंगी गाड़ियां मिलेंगी, हम भी जहाजों पर सफर करेंगे, हम भी 5 स्टार होटलों में रहेंगे, हम भी टीवी पर आएंगे और हम भी मशहूर हो जाएंगे। हेनरी का व्यू मुख्तलिफ था। वो समझता था कि दुनिया की कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात और कोई लीडर किसी शख्स का मुकद्दर नहीं बदल सकता। हुकूमतें और लीडर आपके बंगले के चौकीदार होते हैं। ये आपके बंगले की हिफाजत तो कर सकते हैं, लेकिन बंगला बहरहाल आपने खुद बनाना होता है। हेनरी और टॉम में इख्तिलाफ हो गया। हेनरी का अपने कजन डिक के साथ प्रॉपर्टी पर झगड़ा चल रहा था। मामला अदालत में था। हेनरी उठा, अपने कजन के घर गया, उससे माजरत की और सच्चा होने के बावजूद अपने हक से दस्तबरदार हो गया। उसने इसके बाद अपनी वाहिद गाड़ी $5000 में बेची, $2500 बीवी को दिए और $2500 एक कुकिंग स्कूल में जमा करा के शेफ के कोर्स में दाखिला ले लिया। वो 1 साल स्कूल में पढ़ता रहा। फारिग हुआ तो रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी कर ली। वो आधी तनख्वाह घर देता था और आधी जमा कर लेता था। वो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस का भी गहराई से जायजा लेता रहा। वो इस कारोबार की खामियां और गाहकों की जरूरियात नोट करता रहा। प्यारे दोस्तों, इसने रेस्टोरेंट में 1 साल काम किया। इस दौरान इसके पास $12000 जमा हो गए। हेनरी ने शहर में 10 बाई 10 की छोटी सी दुकान ली और लंच बॉक्स बनाना शुरू कर दिए। वो रोजाना 200 लंच बॉक्स बनाता था और कुर्बो जवार के दफातर और स्कूलों में सप्लाई कर देता था। खाना साफ सुथरा और मजेदार भी था और सस्ता भी। हेनरी का कारोबार चल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता रहा, यहां तक कि आज वो अमेरिका के 14 बड़े शहरों में हजारों की तादाद में लंच बॉक्स सप्लाई करता है। इसके पास 2500 मुलाजमीन हैं। इसकी कंपनी 24 घंटे काम करती है। इसने अमेरिका की 2 बड़ी एयरलाइंस को लंच बॉक्स सप्लाई करने का ठेका भी ले लिया। आज 30 साल बाद वो अमेरिका के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होता है। इसके पास बंगले भी हैं, महंगी गाड़ियों का बेड़ा भी और 20 नशिस्तों का जाती तैयारा भी। हेनरी के सारे बच्चों ने बर्कले और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उसने अपने कजन से वो प्रॉपर्टी भी खरीद ली जिसे वो उसके घर जाकर उसके हवाले कराया था। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के हर इंसान की 5 बड़ी जरूरतें होती हैं। पैसा, ये हेनरी के पास मौजूद है। घर, ये भी हेनरी के पास मौजूद है। सेहत, हेनरी दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों में महंगा तरीन इलाज करा सकता है। इंसाफ, हेनरी अमेरिका के महंगे तरीन वकील और लॉ फर्मों की खिदमात हासिल कर सकता है। और सिक्योरिटी, हेनरी ने अपनी और अपने बच्चों के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रखा है। यह हेनरी की स्टोरी थी। अब आपको टॉम की कहानी सुनाते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, टॉम ने मुल्क में सियासी तब्दीली के लिए जदोजहद शुरू कर दी। वो बिल क्लिंटन का सपोर्टर बन गया। बिल क्लिंटन टॉम जैसे सपोर्टरों की मदद से ऐवान सदर तक पहुंच गया। वो टॉम को नाम और शक्ल से जानता था। वो उसे हजारों के मजमे में पहचान जाता था और दूर से हाथ हिलाकर उसे हाय टॉम कहकर मुखातिब होता था। टॉम 3 बार बिल क्लिंटन से मिला। क्लिंटन ने उससे यह भी कहा कि टॉम व्हाट कैन आई डू फॉर यू। टॉम ने उसे मकान के लिए दरखास्त लिखकर दे दी, लेकिन अमेरिकी सदर किसी शहरी को मुफ्त घर नहीं दे सकता। यह सदर के इख्तियारात से बाहर था। चुनांचे टॉम को क्लिंटन के 8 बरसों के इख्तियार में घर न मिल सका। वो क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश का हामी हो गया। वो उसके जलसों में नारे लगाता रहा, पार्टी का झंडा जिस्म पर लपेटकर उसकी रैलियों में डांस करता रहा। वो मीडिया पर जाकर जॉर्ज बुश खप्पे के नारे लगाता रहा। वो दीवाना वार जॉर्ज बुश की गाड़ी के पीछे भाग खड़ा होता था। टॉम की यह दीवानगी ज्यादा देर तक जॉर्ज बुश से मख्फी न रह सकी। यूं टॉम जॉर्ज बुश के दरबार तक पहुंच गया। बुश ने भी उससे पूछा, टॉम व्हाट कैन आई डू फॉर यू। टॉम ने पुरानी दरखास्त का नया प्रिंट निकालकर जॉर्ज बुश के हवाले कर दिया। बुश के पास पार्टी फंड में रकम मौजूद थी। उसने पार्टी फंड से टॉम को 3 मरले का घर दे दिया। टॉम खुश हो गया। वो नए घर में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ घर काफी नहीं होता,
इंसान को रोजगार भी चाहिए, बच्चों की तालीम, सेहत और यूटिलिटी बिल्स के लिए रकम भी चाहिए, और टॉम के पास ये नहीं थी। वो दोबारा जॉर्ज बुश के पीछे भाग खड़ा हुआ। वो चाहता था कि बुश सरकारी या पार्टी फंड से उसे वजीफा दे दे। ये वजीफा उसके मरने के बाद उसकी बेवा और बच्चों को दिया जाए, लेकिन बुश ने मुआवजत कर ली। सदर का कहना था कि मुल्क में इस वक्त टॉम जैसे 4 करोड़ लोग हैं, सदर किस किस को वजीफे देगा। प्यारे दोस्तों, बुश के इनकार ने टॉम का दिल तोड़ दिया। वो बुश से मायूस हो गया। बराक ओबामा नाम का एक स्याफाम सियासतदान उस वक्त सर उठा रहा था। बराक ओबामा और टॉम दोनों स्याफाम थे। ये दोनों पिसे हुए तबके से ताल्लुक रखते थे। टॉम बाराक ओबामा के साथ शामिल हो गया। ये उसके जलसे में कुर्सियां भी रखता, उसके प्ले कार्ड्स भी उठाता और उसके हैंड बिल्स भी तकसीम करता। ये ओबामा की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा भी बन गया। ये जाली अकाउंट से ओबामा के दुश्मनों को मां बहन की गालियां भी देता और उन्हें नस्ल प्रस्ती, मुनाफकत और मुल्क दुश्मनी के ताने भी देता। ओबामा इसकी खिदमात का एतराफ करने लगा। ये इलेक्शन मुहिम के दौरान अक्सर मीडिया पर ओबामा के पीछे खड़ा नजर आता। 20 जनवरी 2009 को ओबामा इलेक्शन जीत गया। वो कामयाबी के बाद शिकागो गया तो उसने टॉम को नाश्ते की दावत दी। टॉम अपना बेहतरीन सूट पहनकर ओबामा के साथ नाश्ता करने पहुंच गया। ओबामा ने उसका इस्तकबाल किया, उसकी तारीफ की, उसे शाबाश दी और आखिर में उससे पूछा, टॉम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? टॉम ने दरखास्त निकालकर उसके सामने रख दी। ये नौकरी की दरखास्त थी। टॉम उस वक्त तक समझ गया था कि हुकूमत इसे इमदाद या वजीफा नहीं दे सकेगी, चुनांचे उसे सदर ओबामा से नौकरी मांगनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ओबामा ने दरखास्त ली, मुस्कुराकर टॉम की तरफ देखा और उससे पूछा कि टॉम, आप क्या कर सकते हो? टॉम ने बेचारगी से जवाब दिया कि मुझे सिर्फ ड्राइविंग आती है। ओबामा ने मुस्कुराकर सर हिलाया, टेलीफोन उठाया और अपने एक दोस्त का फोन नंबर मिलाकर उससे दरखास्त की कि मैं अपना एक करीबी दोस्त तुम्हारे पास भिजवा रहा हूं, आप मेहरबानी फरमाकर इसे अपनी कंपनी में ड्राइवर की जॉब दे दो। दोस्त ने दूसरी तरफ से ओके कह दिया। ओबामा ने दरखास्त पर कंपनी का नाम और मालिक का नंबर लिखा और कागज टॉम के हाथों में पकड़ा दिया। टॉम अगले दिन कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच गया। यह 20 मंजिला जदीद खूबसूरत इमारत थी। सेक्रेटरी ने टॉम का इस्तकबाल किया, लिफ्ट में सवार किया, उसे इमारत के टॉप फ्लोर पर लेकर आई। कंपनी के सदर का दरवाजा खोला और टॉम अंदर दाखिल हो गया। अंदर 20 फुट की वसी आबनूसी मेज के पीछे हेनरी बैठा था। वही हेनरी जिसने 30 बरस कबल फैसला किया था कि इंसान अपनी जात का लीडर, अपनी जात की हुकूमत खुद होता है। दुनिया का कोई लीडर, कोई हुकूमत उसका मुकद्दर नहीं बदल सकती। वो अपना मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ खुद बदल सकता है। वो अगर कोशिश नहीं करेगा तो हुकूमतें बदलती रहेंगी, लीडर आते और जाते रहेंगे, लेकिन हेनरी हेनरी ही रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये सोच असल हकीकत, असल इनकलाब है। काश हमारे सियासतदानों के पीछे भागते हुए करोड़ों बेरोजगार नौजवान इस हकीकत को समझ लें। लोग ये जान जाएं कि पागलों की तरह ख्वाहिशों की गाड़ियों के पीछे भागने से जिंदगियों में इनकलाब नहीं आते। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।